फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिड्डा है। मैं जर्मन बेस्ड सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। मेरे हाथ में ब्रेस्ट कैंसर को लेके कि क्यों इसके केसेस डबल होते जा रहे हैं, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च लगी है। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, जिसे मैमोग्राफी कहते हैं, उससे आपका ब्रेस्ट कैंसर ट्रिगर हो सकता है, फैल सकता है, एंड कई बार ब्रेस्ट कैंसर इतना वर्स्ट होता भी नहीं है, एंड कैसे इसका ओवर डायग्नोस हो सकता है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि और कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं आप जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हो जो कि कैंसर सेल्स को ट्रिगर कर रही हैं। कई बार होता है आप हेल्थ के बारे में इतना पढ़ लेते हो कि आपको इंट्यूशंस आने लगती हैं। मैं अक्सर अपनी माँ को बोलती हूँ, मम्मा आपने मेमोग्राफी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट मत कराया करो। मम्मी कहती है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्योंकि लैब्स वाले आपको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी की सुनो। अगर आपके शरीर में कोई सिम्टम ही नहीं है, थकावट नहीं होती है, बाल नहीं झड़ रहे हैं, आपका बुढ़ापा बहुत स्लो तरीके से आपकी बॉडी पे दिख रहा है, कोई जरूरत नहीं है इन टेस्ट की। मेरी इंट्यूशन सही हुई। मेमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफेक्ट नंबर 1, एज पर डॉक्टर बेन जॉनसन, ऑथर ऑफ नो मैमोग्राम्स, आप खुद पढ़ सकते हो। डॉक्टर ये कहते हैं जो एक्सरेज हैं मेमोग्राफी में, वो चेस्ट एक्सरे से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। आप कहोगे पलक इट्स ओके, बट स्टिल प्रिवेंशन तो करनी है। बिल्कुल करनी है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, मतलब आपकी निपल्स में पेन रहता है, आपकी ब्रेस्ट की स्किन इरिटेटेड रहती है, जो कि ऐसा लंप आ गया है जो कि बहुत पेनफुल है ऑन योर ब्रेस्ट और अंडर आर्म्स, you should definitely go for screening, but not mammography. You can go for ultrasound or MRI. They are much more safer options. मैं नेशनल मेडिकल पब लाइब्रेरी में भी गई है, वहां पे साफ लिखा हुआ है ब्रेस्ट कैंसर इंड्यूस्ड बाय एक्सरे मेमोग्राफी स्क्रीनिंग। मेमोग्राफी का दूसरा बड़ा साइड इफेक्ट, ये कैंसर को स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव डिटेक्ट हो गए, फिर क्या होता है बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है, आपकी ब्रेस्ट का एक टिश्यू लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, एंड कई बार बायोप्सी के टाइम जो नीडल है वो मैलिग्नेंट सेल, मतलब कैंसर सेल को पंचर करके उसको स्प्रेड कर देती है। डॉक्टर मैनफ्रेड डोएब, जो कि मेडिकल डायरेक्टर ऑफ क्रोस इन स्विट्जरलैंड, बहुत ही बड़ी मेडिकल एकेडमी है, उनके डायरेक्टर इस बात को अग्री करते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने भी ये देखा 1976 से 2008 के बीच में जो ब्रेस्ट कैंसर था वो डबल ट्रिपल रेट से बढ़ सकता था। उसी पीरियड में मेमोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड डॉक्टर्स एज अ पार्ट ऑफ जनरल स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए बोलते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, बूब्स द वॉर ऑन वुमेन ब्रेस्ट। इस डॉक्यूमेंट्री को जिस डायरेक्टर ने प्रोड्यूस किया है, शी इज अ लेडी, उनका नाम मेगन एस स्मिथ है। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री डेडिकेट की है अपने हस्बैंड को एंड अपनी फ्रेंड्स को जो कि कैंसर से जिनकी डेथ हुई है। उसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर स्टोरी है एक लेडी की जिसको 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा आप 1 ही साल जियोगे। उन्होंने खूब रिसर्च करी कैंसर को नेचुरली कैसे बीट करना है। मैंने वीडियो भी किया है लाइफस्टाइल चेंजेस, और मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगी कि आपको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है। लाइफस्टाइल चेंज करना तो क्या हुआ, जो ट्यूमर्स थे वो डिसअपियर होने लगे ब्रेस्ट में और उनका कैंसर स्टेबल हो गया। जब 1 साल तक उनकी डेथ नहीं हुई, तब उनको मेमोग्राफी के बारे में नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, टेस्ट करवाने के लिए MRI या अल्ट्रासाउंड नहीं किया, फिर से मेमोग्राफी करवाई, और फिर क्या हुआ, कैंसर फिर से ट्रिगर हो गया, एंड वहीं पे ही ज्यादा ट्यूमर्स देखे जहां से बायोप्सी करी थी। जो तीसरा बड़ा साइड इफेक्ट है, काफी आर्गुमेंट और रिसर्च चल रही है कि जब कैंसर बिल्कुल डिटेक्ट ही होता है, उसको कैंसर बोलना है या नहीं बोलना है, तो डॉक्टर ने उसका नाम स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर रख दिया। सो थर्ड साइड इफेक्ट इज ओवर ट्रीटमेंट एंड ओवर डायग्नोस। ओवर डायग्नोसिस एंड ओवर ट्रीटमेंट कैसे होता है, लेट्स से आपने मेमोग्राफी करवाई, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाई, एंड आपको डिटेक्ट हुआ DCIS, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन योर मिल्क डक्ट। मिल्क डक्ट जो निप्पल होती है, वहां पे एक सेल ग्रो करने लगता है जिसको DCIS कहते हैं। 1 to 1.5 सेंटीमीटर का होता है। जैसे ही डिटेक्ट होता है, डॉक्टर्स उसको कहते हैं स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर।
कुछ एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि हमें DCIS को अभी नॉन कैंसरस ही बोलना चाहिए एंड ट्रीटमेंट नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो साथ के सेल्स हैं उनको अफेक्ट नहीं करता है। बट अभी ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो इसका मतलब उन औरतों में जिसमें DCIS डिटेक्ट हो जाता है उनको बार बार मेमोग्राफी की जाती है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपीज दी जाती हैं जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ओवर ट्रीटमेंट। अब मैं वीडियो के एंड में आ रही हूं। मुझे पता है आप कहोगे कि पलक हमें करना क्या है। स्टेप नंबर 1, अपनी बॉडी की सुनो। बॉडी जरूर आपको कोई ना कोई सिम्टम देगी। लेट्स से आपकी बॉडी ने सिम्टम दे भी दिया एंड आपकी ब्रेस्ट पे लम्प्स आ गए, गो फॉर MRI एंड अल्ट्रासाउंड। मैं ऑथराइज ही नहीं हूं ये कहने के लिए कि आप लोग कीमोथेरेपी मत करवाओ। मैं इस चीज के लिए ऑथराइज हूं कि आप लोग अपना लाइफस्टाइल जरूर चेंज करो। जैसे कि आपने उस डॉक्यूमेंट्री में उस लेडी की स्टडी पढ़ी, स्टेज 4 पर भी आकर ट्यूमर्स को ग्रो किया जा सकता है, श्रिंक किया जा सकता है। कैसे? नंबर 1, अपनी डाइट को 90% अल्कलाइन करो, टॉक्सिन्स को अवॉइड करो, अपने विटामिन D लेवल्स को हाई करो। देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन विटामिन D डेफिशिएंसी एंड ब्रेस्ट कैंसर। साल में 2 बार अपना एस्ट्रोजन डंप करो यूजिंग आवर एस्ट्रोजन बैलेंस एंड लिवर डिटॉक्स। हम सब एस्ट्रोजन डोमिनेंट है, विच इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स। अगर आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हो, आपकी डॉक्टर आपको प्रोजेस्ट्रॉन दे रही है, गो फॉर बायो आइडेंटिकल प्रोजेस्ट्रॉन एंड नॉट प्रोजेस्टिन। जो प्रोजेस्टिन है, इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। आपके हार्मोन जरूर ठीक हो जाएंगे, बट आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, अगेन डू नॉट गो फॉर प्रोजेस्टिन सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन। अगर आपने IUD इंसर्ट की हुई है, गो फॉर कॉपर हार्मोन फ्री IUD। जब आप मेमोग्राफी करवाते हो और कैंसर आ जाता है, इट्स ऑलरेडी स्टेज 3। मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। ये बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है। मैंने अपना काम कर दिया है रिसर्च के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज देखकर। अब आपका काम है अवेयरनेस को फैलाओ, इस वीडियो को शेयर करो और बहुत सारी औरतों को मेमोग्राफी से बचाओ एंड राइट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफस्टाइल। दिस इज द की। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो यूजफुल था। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर। बाय बाय।